हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन एग्लेफोलिया के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियोस डालूँ उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने गर्मियों में बेल का जूस पिया होगा। ये पेट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन एग्लेफोलिया बेल के पत्तों से बनती है और कई तरह के डाइजेस्टिव और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में इफेक्टिव है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्लेफोलिया हमारी बॉडी पे कहाँ असर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स और आखिर में बताऊंगी कि किन किन बीमारियों में एग्लेफोलिया लेनी चाहिए और किस पोटेंसी में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके एक्शंस के बारे में। एग्लेफोलिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करती है और डायरिया, लूज मोशन, डिसेंट्री जैसे कई प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। ये एनएस पे भी असर करती है और ब्लीडिंग को रोक देती है। ये ब्लीडिंग पाइल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर भूख कम लगती है या डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा तो ये आपकी भूख को बढ़ाने में भी इफेक्टिव है। ये कॉन्स्टिपेशन के इलाज में भी इफेक्टिव है, यानी कब्ज के इलाज में, जहां आपके इंटेस्टाइन्स सही से फंक्शन नहीं कर रहे होते और बाउल मूवमेंट्स इरेगुलर होती हैं। ये मेडिसिन खास तौर से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस के केसेस में बहुत इफेक्टिव है, जहां पेशेंट को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड्स अल्टरनेट होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टेबलाइज करने और आईबीएस से जुड़ी वेट फ्लक्चुएशंस को रोकने में भी हेल्प कर सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर्स, चाहे वो स्टमक में हो या इंटेस्टाइन में हो, इस होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलीफ मिलता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अल्सर्स को हील करने में हेल्प करती हैं। ये हमारे दिल पे भी असर करती है। अगर हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही हो, यानी कि हमें टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये बुखार को ठीक करती है और सर्दी और खांसी के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये थे इसके एक्शंस। अब चलिए इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। अगर आपका पेट फूला हुआ है और पेट ऊपर की तरफ ज़्यादा फूला हुआ है, आपको भूख नहीं लगती, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और डायरिया है, आपको कई दिनों से लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको लूज मोशन है और मोशन में ज़्यादा म्यूकस है और कोई भी मेडिसिन लेने पे आपको इतना अच्छा असर नहीं दिख रहा, तो आपको ज़रूर एक बार एग्लेफोलिया लेनी चाहिए। आईबीएस के केसेस में एग्लेफोलिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। क्रॉनिक डायरिया, यानी कि आपको लंबे समय से लूज मोशन की प्रॉब्लम है, या एक्यूट डायरिया, यानी जब आप कुछ खराब खा लेते हैं और उसके बाद आपको डायरिया हो जाता है, तब भी एग्लेफोलिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डिसेंट्री के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको मोशन में थोड़ा थोड़ा खून आता है, खून जो है यानी कि ब्लड आता है, म्यूकस के साथ मिलकर ब्लड आता है और मोशन बहुत ज़्यादा होता है, एग्लेफोलिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। एसिडिटी, इंडाइजेशन और डिसेंट्री के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ड्रॉप्सी, यानी कि बॉडी में सूजन आ जाना, उस कंडीशन के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी अपर आईलिड में सूजन है तो होम्योपैथी में बहुत सारी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, लेकिन एग्लेफोलिया भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ऐसे केसेस में। अगर आपकी डाइजेशन खराब है या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, दोनों रीजंस की वजह से अगर आपको ड्रॉप्सी हो रही है तो एग्लेफोलिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मेल्स के लिए भी एग्लेफोलिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मेल फर्टिलिटी इशू जैसे कि लो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी, नाइट एमिशंस और दूसरे सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स को भी ठीक करने में हेल्पफुल है। ओवरऑल ये वर्सेटाइल और नेचुरल मेडिसिन वेरियस डाइजेस्टिव
और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकती है, यानी कि दूसरी मेडिसिन के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स का प्रॉब्लम है और नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो आपको एग्लेफोलिया का यूज़ करना चाहिए। इसको उन दूसरी मेडिसिन के साथ देना चाहिए। स्किन डिजीज़ के लिए भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वो एक्जिमा हो, रिंगवॉर्म हो या और कोई भी डिजीज़ हो। ये अलग अलग डाइजेस्टिव और जीआई इश्यूज़ को एड्रेस करने में एक्सेप्शनली इफ़ेक्टिव है। ये उन लोगों के लिए भी इफ़ेक्टिव है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और जहाँ स्किन प्रॉब्लम्स और वुंड्स का स्लो हीलिंग एक कंसर्न होता है, जबकि ये मेडिसिन पूरे बॉडी को डायरेक्टली टारगेट नहीं करती। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और नेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी है। फाइनली फीवर की कंडीशन में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सर्दी, निमोनिया और कफ के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन ज़्यादातर डायरिया, लूज मोशन और डिसेंट्री के केसेस में यानी कि कंडीशन में इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके साइन और सिम्टम्स। और अब बात करते हैं एग्लेफोलिया किस किस पोटेंसी में लेनी चाहिए और एग्लेफोलिया किन किन डिजीज़ में ले सकते हैं। एग्लेफोलिया मोस्टली मदर टिंचर में ही लेनी चाहिए। 10 ड्रॉप्स मदर टिंचर के आधा ग्लास ल्यूकवार्म पानी में डाल के मिला के दिन में 2 या 3 बार लेनी चाहिए। ये मेडिसिन मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकती है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिकेशन ले रहे हो। बस ये ध्यान रखें कि होम्योपैथिक मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन या फूड के बीच आधे घंटे का गैप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एग्लेफोलिया के बारे में। बट फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल द लिसनर्स कि कोई भी डिजीज़ की कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी सर्टिफाइड होम्योपैथिक कंसल्टेंट के एडवाइस के ना लें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, wishing you all a healthy life and happy learning. Stay tuned for my next video.